राहुल गांधी जी को यात्रा निकालते उम्र बीत जाएगी। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने तक कांग्रेस या राहुल गांधी सरकार नहीं बना सकते। राहुल गांधी को थोड़ा पढ़ना सीखना चाहिए, समय आ गया। अब तो 55 साल भी पार कर लिए उन्होंने। अब तो उनको समझ में आ जाना चाहिए कि किन विषयों को लेके यात्रा निकाल ली है। कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन के घूमते थे, जनेऊ हम भी पहनते हैं, पर हम कुर्ते के नीचे पहनते हैं, हमको दिखाने की जरूरत नहीं है। फिर उनको लगा यार ये भी नहीं चला, तो उन्होंने प्रियंका गांधी काले रंग के कपड़े पहन के तपस्या कर रही होती है। खानदान ही साला ऐसा है। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अपने आगे पंडित लगाते थे। कोई आज तक प्रधानमंत्री पंडित लगाता है? नहीं लगाया, पर उन्होंने लगाया। पर वो मीट भी खाते थे, शराब भी पीते थे, सिगरेट भी पीते थे और पता नहीं क्या क्या करते थे। तो ये जो ड्रामों की परिवार है, ड्रामा करता है, ये देश के लिए ठीक नहीं है, जनता जानती है। आजकल आप देखे होंगे टीवी पे कोई लैपटॉप चैनल नहीं चल रहा, केवल राहुल गांधी के स्टेटमेंट चलते हैं। इतने अच्छे अच्छे जोक मार देते राहुल गांधी, ऐसी ऐसी एक्टिंग कर लेते हैं कि लोगों ने कहा यार वो क्या कपिल शर्मा का शो क्या देखना है, इन्हीं का देख लो शो। फिर उन्होंने मुसलमानों का एक अलग ग्रुप बनाया कि हम इनको वोट ले, वो भी काम नहीं आया। तो उन्होंने कहा नहीं, दलितों के लिए बात करेंगे, तो दलितों की बात करिए। फिर अभी वो कह रहे थे अब ओबीसी, फिर बोले हम सबको मिलाएंगे। चुनाव आयोग को क्या कह रहे हैं आप सुन ही रहे हैं आजकल कि मोदी जी ने चला रहा है। सुप्रीम कोर्ट के लिए जब अभी 3-4 दिन पहले स्टेटमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो प्रियंका जी कह रही थी वो कौन होते हैं हमको ऐसा बोलने वाले। तो वो ना सुप्रीम कोर्ट को माने, ना इलेक्शन कमीशन को माने, ना मीडिया को माने। तो भैया उनको ये ऐसा ही स्टाइल है। लोग भी कह रहे हैं कि पप्पू नहीं रहे अब राहुल। अब ये तो मान गए लोग कि पहले पप्पू थे, तो पप्पू थोड़ा बड़ा अच्छा वाला पप्पू हो जाएगा, पप्पू पप्पू रहेगा। बिहार में वोट चोरी को लेकर जो राहुल गांधी यात्रा निकाले, इस विषय पर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता है शुभेंदु अवस्थी जी। सर, दोबारा से एक और यात्रा का आह्वान हो गया है। पहले भारत जोड़ो यात्रा, फिर न्याय यात्रा और अब की बार वोट जोड़ो यात्रा। भैया राहुल गांधी जी को यात्रा निकालते उम्र बीत जाएगी। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने तक कांग्रेस या राहुल गांधी सरकार नहीं बना सकते। राहुल गांधी को थोड़ा पढ़ना सीखना चाहिए, समय आ गया। अब तो 55 साल भी पार कर लिए उन्होंने। अब तो उनको समझ में आ जाना चाहिए कि किन विषयों को लेके यात्रा निकाल ली है। कभी आपने देखा जब पहले चुनाव हुआ 14 के आसपास, तो वो अपने कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन के घूमते थे। जनेऊ हम भी पहनते हैं, पर हम कुर्ते के नीचे पहनते हैं, हमको दिखाने की जरूरत नहीं है कि हम सनातनी हिंदू हैं। उनको दिखाना पड़ता है तो कुर्ते के ऊपर पहनेंगे। फिर उनको लगा यार ये भी नहीं चला, तो उन्होंने प्रियंका गांधी काले रंग के कपड़े पहन के तपस्या कर रही होती है। खानदान ही साला ऐसा है। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अपने आगे पंडित लगाते थे। कोई आज तक प्रधानमंत्री पंडित लगाता है? नहीं लगाया, पर उन्होंने लगाया। पर वो मीट भी खाते थे, शराब भी पीते थे, सिगरेट भी पीते थे और पता नहीं क्या क्या करते थे। तो ये जो ड्रामों की परिवार है, ड्रामा करता है, ये देश के लिए ठीक नहीं है, जनता जानती है। आजकल आप देखे होंगे टीवी पे कोई लैपटॉप चैनल नहीं चल रहा, केवल राहुल गांधी के स्टेटमेंट चलते हैं। लोगों को फुर्सत ही नहीं है। इतने अच्छे अच्छे जोक मार देते राहुल गांधी, ऐसी ऐसी एक्टिंग कर लेते हैं कि लोगों ने कहा यार वो क्या कपिल शर्मा का शो क्या देखना है, इन्हीं का देख लो शो। ये हालत हो गई। अब फिर उन्होंने मुसलमानों का एक अलग ग्रुप बनाया कि हम इनको वोट ले, वो भी काम नहीं आया। तो उन्होंने कहा नहीं, दलितों के लिए बात करेंगे, तो दलितों की बात करिए। फिर अभी वो कह रहे थे अब ओबीसी, फिर बोले हम सबको मिलाएंगे। तो ये हर बार वो कुछ ना कुछ बात करते हैं, संवैधानिक व्यवस्थाएं जो हैं उसका विरोध करते हैं। देखिए मीडिया को तो गोदी मीडिया कहते हैं। चुनाव आयोग को क्या कह रहे हैं आप सुन ही रहे हैं आजकल कि मोदी जी ने चला रहा है। सुप्रीम कोर्ट के लिए जब अभी 3-4 दिन पहले स्टेटमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो प्रियंका जी कह रही थी कि वो कौन होते हैं हमको ऐसा बोलने वाले। तो वो ना सुप्रीम कोर्ट को माने, ना इलेक्शन कमीशन को माने, ना मीडिया को माने। तो भैया उनको ये ऐसा ही स्टाइल है, उनको चलने दो, कुछ कुछ करने दो। कोई ना कोई आज उन्होंने कह दिया
अपने तेजस्वी यादव ने कि इनको हम पीएम बनाएंगे। अब राहुल गांधी जी को सपने में आया कि हम पीएम बन जाए। ऐसे पीएम बन जाएगा कोई? जितनी बड़ी बड़ी विषय रहते हैं पीएम बनने के लिए। वो तो आपके अनुराग ठाकुर के ऊपर भी सवाल खड़े कर रहे थे कि इनके पास 2 दिन बाद मेरे से कैसे डेटा आ गया है। भैया ये तो डाटा आप रखो। आप वो एक संजय कुमार का डाटा मैं देख रहा था, उसकी बेसिस पे इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। 17 तारीख का उसने कोई एक डाटा डाला रामटेक का, महाराष्ट्र का। उस पर इन्होंने देखो देखो ये डाटा है। बाद में उसने 2 दिन पहले आज सवेरे फिर डाल दिया कि मेरे से गलती हो गई, वो डाटा में गलती थी। अब क्या करोगे? इधर तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कराए, अपने डाटा बनाओ ना, अपने डाटा मंगवाओ ना, अपनी टीम लगाओ, सोचो समझो, फिर वही कहेंगे लोग जो कहते हैं। मैं वो कहना नहीं चाहता अपने मुंह से। राहुल गांधी जी इस भारत देश के विपक्ष के नेता हैं, तो ऐसा कहना भारत के लिए नुकसानकारी होगा। पर मेरे को लगता है कि वो जब भी कोई विषय उठाए तो समझे। इस समय पर वो बिहार गए हुए हैं और तेजस्वी यादव उनको चढ़ाए हुए हैं कि शायद सीटें ज़्यादा हो जाए इनकी। पर लोगों के प्रति तो उनके लिए भावना होती हुई दिखाई दे रही है। लोग भी कह रहे हैं कि पप्पू नहीं रहे अब राहुल। अब ये तो मान गए लोग कि पहले पप्पू थे। ये आप ही की बात को मैं कह रहा हूँ। अब पप्पू कितना भी बड़ा होगा तो पप्पू थोड़ा बड़ा अच्छा वाला पप्पू हो जाएगा। पप्पू पप्पू रहेगा है, इसलिए चिंता मत करो। हम देश के विकास के लिए, आत्म सम्मान के लिए, सेनाओं के आत्म सम्मान के लिए और पूरे विश्व में भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए काम कर रहे हैं। और मेरे को लगता है कि आने वाला समय भारत का है और उस भारत को चलाने वाले जो लोग हैं वो बहुत सोच समझ के चला रहे हैं। ये किसी पप्पू और राहुल गांधी से काम नहीं होगा। वहीं पर अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली के एमसीडी के महापौर है, उनका ये कहना होता है कि जिस तरीके से जल भराव होता है, जिस स्पीड से होता है उसी स्पीड से वो पानी निकल भी जाता है, निकासी भी जाती है। पर वहीं पर अगर आज की बात करें तस्वीरों की, तो यमुना बाजार जो है वो कहीं ना कहीं डूबता हुआ दिखाई दिया। वहाँ के लोग भी आए, मुख्यमंत्री जी भी पहुंचे। देखिए कल यमुना बाजार में लोग गए थे। यमुना बाजार वो है और हमेशा भरता है, वो नीचे जमीन पे है। जो यमुना जी की यमुना का जो बैंड है उस बेड के पास ऊपर बसा हुआ। तो हम लोगों ने 1 महीने पहले उनको सूचना दिया था पानी भरेगा। कल हम लोग ने को जानकारी दी जाके दोबारा कि 1 लाख क्यूबिक मीटर हमने हथनी कुंड से सभी बैराज खोलने पड़े। हमने यहाँ के सभी बैराज, जैसे का आम आदमी पार्टी की सरकार में थे कि सब बैराज खुल नहीं पाए नहीं थे तो पानी भर गया था, तो हमने उसको भी 3-4 बार चेक करके खोल के बंद करके देख लिया। तो फिर भी कल हम लोग गए थे और उनसे कहा तक पानी आ सकता है, क्योंकि खतरे की लाइन से थोड़ा सा भी ऊपर जाता है तो वहाँ पानी भर जाता है। हमने सबको इवैक्यूएशन कर लिया। वो पानी भरना एक दूसरा पानी भरना है। जो दिल्ली में पानी भर रहा है वो पानी पहले भरता था, जैसे आपने देखा कि लास्ट ईयर देखे तो ग्रीन पार्क में, जंगपुरा में गाड़ियाँ डूब गई थी और पानी 7 दिन तक नहीं निकला था। क्या कारण था? मद्रासी कॉलोनी के ऊपर, नाले के ऊपर घर बन गए थे तो पानी निकला ही नहीं, तो पानी रुका रहा। इतना पानी सूख थोड़ी ना जाएगा। हम लोगों ने समय से पहले मद्रासी कॉलोनी का वो नाले वाला पोर्शन को साफ कराया। तब यही लोग चिल्ला रहे थे कि नाला साफ क्यों करा रहे हो, नाला साफ क्यों करा रहे हो। अब की बात जो पानी भरता है, पानी भरेगा, दोबारा भरेगा। आप पानी अभी बारिश होगी तो भरता दिखाई देगा, पर वो 1 घंटे में निकल जाएगा, ये भी जिम्मेदारी है। 1 घंटे से ज्यादा किसी रोड पे पानी रुका हुआ है बारिश खत्म होने के बाद, तो आप मेरे को एक केस बताइए, हम वहाँ चलेंगे और वहाँ की जो कमी होगी उसको ठीक करें। हमसे बात करने के लिए, तो ये था हमारे साथ बातचीत करने के लिए, तमाम मुद्दों पर ज्यादा जानकारी देने के लिए भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता है शुभेंदु अवस्थी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दैनिक डिजिटल लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।